कि हिंदू गंदा है, हिंदू हमारा शत्रु है, हमारे दुखों का कारण हिंदू है। तो वो थूके मूते जो भी करे, पेशाब करे, अपनी विष्ठा लगाए, वो जो सक्षम है वो बम लगाता है, जो सक्षम नहीं है वो थूक लगाता है। तो जब नूपुर शर्मा की जीभ फिसलती है, कुछ बात बोलती है वो, तो सर तन से जुदा के नारे लग जाते हैं ना। ये किसी सभ्य समाज में होना चाहिए। आदिगुरु शंकराचार्य ने बुद्धिज्म को जब पराजित किया इस वैदिक भूमि में, तो शास्त्रार्थ से किया ना। मंडन मिश्र को जब बनारस में उन्होंने पराजित किया, तो क्या तलवार रखी थी क्या साइड में? नमस्कार दोस्तों, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, एंड टू गेट मोर अपडेट्स सब्सक्राइब द चैनल। मतलब जैसे आजकल रील में देखा गया है, कई रील निकली जिसमें कोई फलों में थूक रहा है, कोई यूरिनेट कर रहा है खाने वाली चीज़ों में, ठीक है। तो जो लोग ये करते हैं, तो आखिर मतलब ऐसे लोगों की क्या मंशा हो सकती है? इससे उन्हें क्या फ़ायदा मिलेगा? इससे कुछ फ़ायदा तो है नहीं। इसे ये करके मतलब क्या हो रहा है? थूक के दे रहे हैं, बेच रहे हैं फल, या यूरिनेट कर रहे हैं खाने पीने की चीज़ों में, पंडाल में, कि वो लोग खाए पिए। तो क्या है, इससे क्या मिलना है? मतलब मैं एक वीडियो भेजूंगा आपको जी उसको चलाइएगा इस पॉडकास्ट को जब आप टेलीकास्ट करें। जी 2-2.5 मिनट का वीडियो है। जावेद अहमद गमदी एक इस्लामिक स्कॉलर है, और उनसे टेक्सास डैलस में किसी ने एक प्रश्न पूछा कि जी ये जो पूरे विश्व में जो इस वक्त आतंकवाद है वो मुसलमानों की तरफ से क्यों हो रहा है? उसका बड़ा सत्यनिष्ठा से वो उत्तर देते हैं कि जो हिंसा हो रही है मुसलमानों की तरफ से, उसके 4 कारण बताते हैं वो। तो वो बताते हैं कि एक जो उसका जो रिलीजियस थॉट जो है, जो आपके मदरसों में पढ़ाया जाता है, वो उसका मूल कारण है। वो कहते हैं जिसमें 4 बातें पढ़ाई जाती हैं। क्या? कि कहीं कुफ्र होगा, यानी जो एंटी इस्लामिक कोई काम होगा तो उसकी सज़ा मौत है, और वो सज़ा हमें नाफिज करने का हक है। तो जब नूपुर शर्मा की जीभ फिसलती है, कुछ बात बोलती है वो, तो सर तन से जुदा के नारे लग जाते हैं ना। ये किसी सभ्य समाज में होना चाहिए। अगर एक व्यक्ति ने कोई बात बोली है तो आप उसको उसके सत्य पर काउंटर करिए। भाई हिंदू धर्म में तो शताब्दियों से शास्त्रार्थ होता था ना। बिल्कुल, हम तो गर्दन नहीं काटते थे किसी की। आदिगुरु शंकराचार्य ने बुद्धिज्म को जब पराजित किया इस वैदिक भूमि में, तो शास्त्रार्थ से किया ना। मंडन मिश्र को जब बनारस में उन्होंने पराजित किया, तो क्या तलवार रखी थी क्या साइड में? शास्त्रार्थ से होता था ना। पर सरतन से जुदा। तो पहली बात तो इसे कही जाती है कि आप गर्दन काट सकते हो, आप काट सकते हो, साधारण आदमी। दूसरा, गैर मुसलमान जो है वो केवल आपकी गुलामी के लिए बनाए गए हैं। ये एक इस्लामिक स्कॉलर बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। तीसरा, नेशन स्टेट जो होती है इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। नेशन स्टेट एक कुफ्र है। पूरी दुनिया पर एक ही इस्लामिक हुकूमत होनी चाहिए जिसको खिलाफत या खलीफा कहते हैं। ये 4 बातें पढ़ाई जाती है। बोलिए अब आपको पढ़ाई देंगे तो आप क्या करेंगे? जब आप एक बच्चे को ये कह के बड़ा करते हैं कि हिंदू गंदा है, हिंदू हमारा शत्रु है, हमारे दुखों का कारण हिंदू है, तो वो थूके मूते जो भी करे, पेशाब करे, अपनी विष्ठा लगाए, वो जो सक्षम है वो बम लगाता है, जो सक्षम नहीं है वो थूक लगाता है। लेकिन मानसिकता, घृणा, हिंदुओं को हानि पहुंचाने की अंतर्दृष्टि, वो जो परिवार में मूल्य मिलते हैं, आपके बच्चे को आप जब बड़ा करते हैं तो वो चींटी भी मत मारना, नहीं सब में जीव होता है, सब में प्राण होते हैं, सब भगवान के बच्चे हैं, वसुधैव कुटुंबकम। आप ये वैल्यूज देते हैं अपने बच्चे को। अगला कह रहा है कि तेरे दुखों के लिए काफिर जिम्मेदार है। तो ये 2 जीवन की विरोधाभासी पद्धतियां हैं जिनका कोई मेल नहीं हो सकता। कोई मेल नहीं है इसके अंदर। तो वो जो उसको बेचारे को, बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, जो उस बच्चे को उसके माँ बाप सिखा रहे हैं। देखिए जो बच्चा होता है उसका वर्ल्ड विजन तो माँ बाप ही बनाते हैं ना। बिल्कुल, ये तो है। तो जब वो उसको सिखा रहे हैं कि थूको, मुंह तो चाटो, जो भी करो, तो वो आश्चर्य।
ये मूर्खता हिंदुओं की है कि जाकर के इनके खाने खाते हैं, जाकर के इनके होटलों में आप जो खाना खा रहे हो तो आप जाओ खाओ, विष्टा खानी है तो खाइए, जरूर खाइए। आपने ये जो बोला ना कि बचपन से सिखाते हैं माँ बाप, अभी हाल ही में मेरे को एक इंसिडेंट याद आया कि सामने आया था कि एक छोटी बच्ची है और वो कह रही थी कि पल्लवी हिंदू है और मैं बड़े होकर पल्लवी को जान से मार दूंगी, मेरे घर में हथियार है। अब सोचो इतनी छोटी बच्ची 3 साल की ये चीज़ कह रही है, तो मतलब अपने आप में एक डरावना है। सभ्य समाज में उस बच्ची के माँ बाप को अरेस्ट कर लेना चाहिए कि ये बच्ची ऐसी बात कैसे बोल रही, सही। उसके माँ बाप को अरेस्ट करें। बिल्कुल। जिन्होंने सिखा वो बच्ची बता देगी कि मुझे वो तो बता देगी, मुझे उसके आलिम क्या ने मसले। इसने बताया या मदरसे में बताया या बड़े भाई ने बताया। क्योंकि फिर वो जो बीज हिंसा का, वो जो घृणा का बीज है, वो तो घर से डाला जा रहा है ना। सभ्य समाज होता तो ऐसे बच्ची के माँ बाप को तुरंत जेल में डाल दिया जाए, लेकिन कोई सभ्य नहीं है जिसकी लाठी उसकी भैंस। वायलेंस इज द सोल आर्बिट्रेटर ऑफ मोरालिटी। हिंसा समस्त नैतिकता का उपार्जन है आज के मनुष्य समाज में। जो समाज हिंसा करेगा वो जीतेगा।